क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा आपने सुना। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप हमें कैसा सुनेंगे। ज़मी पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए, ज़मी पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए। ज़मीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। ज़मी पे जन्नत देखनी है तो करबला चलिए, ज़मीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं। अलग आका को शब्बीर से कोई कर नहीं सकता, इन्हें कुरान कहते हैं उन्हें तफसीर कहते हैं। इन्हें कुरान कहते हैं उन्हें तफसीर कहते हैं। और मिलेगी जन्नत, मिलेगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म फैज़ाने इमाम हुसैन, हुसैनी कमेटी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी की कब्र में चैन होगा। वाह वाह वाह। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो कूफियों का, कलंदरों का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। अब यहां से सुने, अथर जमाली साहब जब कलाम पढ़ रहे थे, एक जुमला इन्होंने कहा था, नजरअंदाज कर दिया हमने, कि जब आका हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा कितनी तकलीफ रही होगी, कैसा दर्द रहा होगा। जब मेरे आका ने मक्के से हिजरत की मदीना की तरफ, अबू बकर साथ में चले गए, उमर साथ में चले गए, उस्मान साथ में चले गए, अली साथ में चले गए। खाने काबा बोल उठा, काश अबू बकर की तरह मेरा भी पैर होता, काश उमर की तरह मेरा भी पैर होता, काश उस्मान की तरह मेरा भी पैर होता, काश अली की तरह मेरा भी पैर होता। तब मैं एक घड़ी यहाँ ना रुकता, बल्कि आका के साथ मदीना चला जाता। आका के साथ मदीना चला जाता। किसी शायर ने कहा था, जमी अच्छी नहीं लगती, जमा अच्छा नहीं लगता, न होता गुंबदे खजरा जहां अच्छा नहीं लगता। और ज़बाने हाल से आज तक कह रहा है खाने काबा, तुम्हारे बिन मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ज़बाने हाल से कह रहा है खाने काबा, तुम्हारे बिन मेरे आका यहाँ अच्छा नहीं लगता। अब मुझे बताएं, वो मेरा हुसैन जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा, और वो ऐसा बचपन कि अगर हुसैन को भूख लगे तो जिब्राईल जन्नत से मेवे लेकर के आए,
अगर वाह, ईद का वाह। दिन हो, हुसैन को कपड़ों की जरूरत हो, तो जिब्राईल जन्नत से कपड़े लेके आए। वो हुसैन का बचपन कि अगर हुसैन पालरे में लेटा है तो जिब्राईल झूला झुलाए। और वो मदीने की जमीन कि जिस हुसैन ने मदीने की जमीन की छाती पे अपने कदम रखे हो, जिस जमीन ने हुसैन को अपनी छाती पे लिटाया हो, जिस जमीन पे आका हुसैन के कदम पड़े हो। अब बता तो सही, जब आका हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा होगा उस वक्त में कितनी तकलीफ रही होगी। और वो आका हुसैन ने जब मदीना छोड़ा, और वो मदीना जिस मदीने में नाना मुस्तफा की यादें हैं, जिस मदीने में अम्मी फातिमा की यादें हैं, जिस मदीने में हुसैन का बचपन गुजरा है, देख तो सही कितना दर्द आका हुसैन के दिल में रहा होगा। हमने तो यहाँ तक देखा साहिब कि गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर एक नन्ही सी जान, नन्ना सा बच्चा है, यूं हाथों को उठाकर के दुआ करता है, ए नाना 3 दिन हो गए हैं तेरे नवासे ने कुछ खाया नहीं है, नाना 3 दिन हो गए हैं फाके से हो, नाना 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया है, ए नाना मैं यहाँ का मेजबान हो, आने वाले मेहमान है, नाना मेजबान का काम होता है मेहमान की खिदमत करे, मेहमान की खातिरदारी करे, ए नाना हिम्मत नहीं होती किसी से कुछ मांग सको, नाना 3 दिन हो गए हैं तेरे नवासे ने कुछ खाया नहीं है। एक पाकिस्तान के आलिम साहब थे, जब बच्चे को रोते हुए देखा और ये कहते हुए देखा कि नाना 3 दिन हो चुके हैं मैंने कुछ खाया नहीं है, आलिम साहब ने बच्चे की कलाई पकड़ी और पकड़ने के बाद का बेटा कितने दिन हो गए। नन्ही सी जान ने कहा था आलिम साहब 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाया नहीं है, 3 दिन हो चुके हैं फाके से गुजारा कर रहा हो। आलिम साहब ने बच्चे से पूछा ए बेटा किसी से मांग क्यों नहीं लेते हो? तब नन्ही सी जान ने कहा था ए आलिम साहब मैं मेजबान हो, आने वाले मेहमान है, मेजबान का काम मेहमान से मांगना नहीं होता है बल्कि मेहमान को अता करना होता है। आलिम साहब ने बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद ऐसे मकाम पे लेकर के आए हैं जहाँ आलिम साहब लंगर को लुटाया करते थे, बच्चे को भरपेट खाना खिलाया, खिलाने के बाद कहा बेटा अपने घर पे वापस लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी, तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार करती होंगी, तुम्हारे बाबा तुम्हारा रास्ता तकते होंगे। नन्ही सी जान ने कहा था आलिम साहब कहीं से बाबा की बात कर रहे हैं, अरे बाप उनका रास्ता तकते हैं जिनके सरों पे बाप का साया होता है, बहनें उनका रास्ता देखती है जिनके सरों पे बहनों के आंचल वाले हाथ होते हैं, माएं उनका रास्ता तकेंगी जिनके सरों पे माँ का साया होता है। का बेटे पता कहना क्या चाहता है? नन्ही सी जान ने कहा था ए आलिम साहब मेरी ना माँ है ना मेरा बाप है ना मेरी बहनें है, जब से होश संभाला मदीने में संभाला है, बस इतना मालूम है सैयद हूँ आले रसूल हो। आलिम साहब ने बच्चे से कहा बेटा तुम सैयद हो आले रसूल हो, कई दिन हो जाते हैं फाका करते हुए, हमारे साथ पाकिस्तान चलो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएंगे, लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे, लोग बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे, लोग बड़ा अच्छा खिलाएंगे, लोग अच्छा पहनाएंगे। बच्चे ने आलिम साहब का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद गुंबदे खजरा के सामने लाया, लाने के बाद कहा ए आलिम साहब बताइए तो सही कि तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर मेरे नाना का गुंबदे खजरा मिलेगा या पाकिस्तान के अंदर नाना का मदीना मिलेगा? आलिम साहब ने बच्चे का हाथ छुड़ाया, छुड़ाने के बाद कहा ओ बेटा अच्छा खाना मिलेगा, नाना का मदीना ना मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, नाना का मदीना ना मिलेगा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएंगे लेकिन नाना का मदीना ना मिलेगा, लोग इज्जत और एहतराम करेंगे, नाना का मदीना ना मिलेगा। बच्चे ने आलिम साहब का हाथ छुड़ाया, छुड़ाने के बाद कहता है आलिम साहब दौलतें तुम्हें मुबारक हो, इज्जतें तुम्हें मुबारक हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम्हें मुबारक हो, अच्छा पढ़ना तुम्हें मुबारक हो, दौलतें तुम्हें मुबारक हो। आलिम साहब मुझे दुनिया की दौलतें नहीं बल्कि नाना का मदीना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, सरजमीने पिंजरा बमनपुरी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा ख्वाजा, हमारा राजा, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, सरजमीने पिंजरा बमनपुरी, हुसैनी कमेटी, हुसैनी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलिम साहब दौलतें तुम्हें मुबारक, नाना का मदीना हमें मुबारक। दौलतें नहीं चाहिए,
अच्छा खाना नहीं चाहिए, अच्छा पहनना नहीं चाहिए। ए आलिम साहब, मुझे अगर कुछ चाहिए तो बस इतना कि मेरी नजरों के सामने नाना का गुंबदे खजरा रहे, नजरों के सामने नाना का गुंबदे खजरा रहे। अब बता तो सही, जब आका हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा होगा कितना दर्द रहा होगा, अल्लाह अल्लाह, कितनी तकलीफ रही होगी। अल्लाह। आका हुसैन के दिल से कोई पूछे, जब यजीदी मेरे आका हुसैन के खून के प्यासे हो गए, कहा बहन ज़ैनब ला मेरे नन्हे असगर को लेके आ। 6 माह के नन्हे असगर को लाया जाए। का भाई कहाँ का इरादा है? का बहन ज़ैनब तेरा भाई अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आखिरी सलाम देने के लिए जा रहा है, नाना के रोजे पे आखिरी सलाम करने के लिए जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई अकेले जाएगा, अपनी बहन को साथ लेके नहीं जाएगा। कहा आ बहन ज़ैनब तू भी आ। इधर आका हुसैन ने गाजी अब्बास को हुक्म दिया, ए गाजी अब्बास जाने वालों के नाम लिख लो। गाजी अब्बास जाने वालों के नाम लिख रहे हैं। आका हुसैन ने अपनी बहन को साथ में लिया है। सैयदा ज़ैनब तनहा नहीं आई थी, बल्कि नन्हे नन्हे से बच्चे ओनो मोहम्मद को साथ में लिया है। एक हाथ में 6 माह का नन्हा असगर आका हुसैन के है, एक हाथ में सैयदा सकीना का हाथ है। ये 6 अफराद चले गए नाना के रोजे पे आखिरी सलाम करने के लिए। पूछ आका हुसैन के दिल से जब जन्नतुल बकी के पास से गुजर हुआ होगा और अम्मी फातिमा की तुरबत पे नजर पड़ी होगी, आका हुसैन के दिल में कितना दर्द रहा होगा। जब सैयदा ज़ैनब आका हुसैन गुजरे गए और जन्नतुल बकी के पास से आका हुसैन का गुजर हुआ है, जब अम्मी फातिमा की तुरबत पे आका हुसैन की नजर पड़ी गए, चीख निकल जाती गई अम्मी फातिमा आज के बाद तेरे दर पे अपने भी आएंगे बेगाने भी आएंगे, लेकिन माँ आज के बाद तेरा हुसैन तेरी चौखट पे ना आएगा, आज के बाद तेरा हुसैन तेरे दर पे ना आएगा। हुसैन ने खुद को संभाला, आका अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ जब बढ़े गए, पहली नजर आका के रोजे पे पड़ी ना,